नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 मैथ सॉल्व करेंगे और आज हमारा है चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इसमें एक्सरसाइज 11C करेंगे। इसमें अपने को बनाना है रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम का प्रॉब्लम है, इसमें इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या होता है। रॉल्स थ्योरम, देखो रॉल्स थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि मान लेते हैं लेट एफ बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए बी। कहता है एक एफ क्या एक रियल फंक्शन है और डिफाइंड है ए बी में, ठीक है, और सच दैट ऐसा डिफाइंड है सच दैट एफ एक रियल फंक्शन है ए बी में और ऐसा है सच दैट नंबर 1, पहला बात है कि एफ क्या है तुम्हारा, ये जो फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूअस। एफ इज क्या है तुम्हारा, एफ कंटिन्यूअस है इन ए बी। एफ क्या है तुम्हारा, ए बी में कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या है इसमें, एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है इन ओपन ए बी। ओपन ए बी में क्या ये डिफरेंशिएबल है। और तीसरा बात कह रहा है कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन हो, क्या कि एक फंक्शन है डिफाइंड है ए से बी में और ऐसा है कि एफ कंटिन्यूअस है ए से लेके बी तक क्लोज इंटरवल में, एफ डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी में और एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, तब कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट, अगर तब उसमें क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट, तब एग्जिस्ट कर रहा है अ रियल नंबर सी, a real number C belongs to AB। कहता है कि एक रियल नंबर C AB में बिलोंग करेगा सच दैट, इस तरह से कि एफ डैश सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रॉल्स थ्योरम है। अच्छा, इसको थोड़ा अगर हम ग्राफिकली समझे तो क्या होता है, देखो क्या समझते हैं इस पर कि बहुत सिंपल बात है। थोड़ा सा देखो ध्यान से कि मान लो इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ये ए से बी में, ये वाला पॉइंट रहा ए और ये वाला रहा बी, ऐसा फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है ये फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा एफ ए और ये वाला डिस्टेंस हो गया एफ बी। ठीक है, तो कहता है कि ए से बी में अगर तीन फंक्शन, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए से बी में, तब कह रहा है ए से बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचें, एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा, ऐसा एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा, ये पॉइंट सी है जहां पर हम लोग टेंजेंट खींचे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो यही तो टेंजेंट है। तो ठीक है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, यही कह रहा है ना। तो इसी को रॉल्स थ्योरम कहते हैं। रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन है हमारा एफ रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन भी आप बोल सकते हो, तो ए से बी में ऐसा है कि एफ कंटिन्यूअस है ए से बी में, डिफरेंशिएबल है ए बी में और एफ ए और एफ बी बराबर है दोनों, तब कह रहा है ए से बी के बीच में एक नंबर सी जरूर आएगा जहां पर एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब अगर बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा, जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, जरूर ऐसा आएगा जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा रॉल्स थ्योरम। अब इसी थ्योरम पर हम लोग को सम बनाना है पूरा का पूरा, ये एक्सरसाइज। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। नंबर 1 है हमारा, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन -1 से 1, तो अपने को इसमें ना रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन
क्या हमारे पास एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर ऑन -1 से 1। ठीक है, तो ये तो है बात। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करेगा तो तीनों चीज होना चाहिए। तो सबसे पहला बात कंटिन्यूअस दिखाना होगा अपने को कि एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous, which is continuous, continuous. So this implies f is continuous in -1 से 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है, इसीलिए -1 से 1 के बीच में फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस हो गया। तो पहला बात तो हम लोग कर लिए। दूसरा, एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा। और 2x ये हमेशा ही, क्योंकि मेरा जो चल रहा है वो -1 से 1 के बीच में चल रहा है ना, -1 से 1 के बीच में लेना है, तो -1 से 1 के बीच में हमेशा ही क्या होगा, एक हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल पाएंगे तो 2x जो है गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल। f क्या हमारा डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ले लो -1 से 1 में। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि देखो पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर हम लोग ना डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते हैं, तो -1 से 1, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरवल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया -1 से 1 के बीच में। चलो अब तीसरा कंडीशन, एफ ए कहने का मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और F1 इक्व टू 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज F-1 जो है वो F1 के इक्वल है। तो तीनों चीज देखो, तीनों पार्ट मेरा तीनों जो है वो हो गया। पहला क्या है, कंटिन्यूअस हो गया -1 से 1 में, दूसरा पार्ट डिफरेंशिएबल हो गया -1 से 1 में, और तीसरा क्या हो गया, -1 F-1 और F1 मतलब FA और FB दोनों बराबर हो गया। तो यहां पर हम लोग अब लिख सकते हैं क्लियरली all the conditions of Rawls theorem is satisfied. Then there exists C belongs to -1 से 1 such that f dash C equals to 0। ठीक है, तो नाउ अब क्या है कि तब क्या है, C जो है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि f dash C equals to 0 हो जाए। तो देख लेते हैं कि f dash C equals to 0 लेकर देखते हैं क्या C -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं। तो चलो देखो नाउ f dash C equals to 0, तो दिस इंप्लाइज f dash C, तो देखो f dash x क्या है हमारा, f dash x 2x है हमारे पास। देखो यहाँ से f dash x क्या है, 2x है ना, तो f dash C क्या हो जाएगा, x की जगह C डाल देंगे तो 2C आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2C इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या आ गया, C इक्वल्स टू 0, तो C का वैल्यू 0 आ गया है ना, C का वैल्यू 0 आ गया, और 0 बिलोंग्स टू, और ये जो 0 है ये बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। हो गया कि नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट, ये मतलब C -1 से 1 के बीच में होना चाहिए कि f dash C क्या है तुम्हारा 0 होगा। तो हम लोगों ने f dash C को 0 कर लिया और C का वैल्यू निकाला, C का वैल्यू 0 निकला और वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम, ठीक है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम का सारा कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर दिया।
पहले तो तीनों कंडीशंस आ गया, फिर एक नंबर सी आ गया -1 से 1 के बीच में, जिसके लिए f' जो है 0 हो गया। ठीक है, तो हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। फिर वही क्वेश्चन है, फिर से अपने को रॉल्स थ्योरम ही वेरीफाई करना है। ठीक है, और फंक्शन है हमारा f(x) = x² -x -12 इन -3 से 4। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पिछले की तरह का सेम क्वेश्चन है। गिवन f(x) जो हमारा है वो है x² - x -12 इन -3 से 4। ठीक है, तो पहला बात f(x) क्या है हमारे पास, देखो x² - x -12 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always continuous। ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूस इन -3 से 4। तो -3 से 4 के बीच में ये क्या हो गया तुम्हारा, कंटिन्यूस हो गया। दूसरा देखो f(x) क्या है हमारे पास, x² - x -12। चलो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, तो दिस इंप्लाइज f' क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2x - 1। ठीक है, गिव्स, अच्छा ये 2x - 1 -3 से 4 के बीच में हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -3 to 4। इसका मतलब फंक्शन f' एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट वैल्यू n इन इतना, तो दैट इज f' एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जिस्ट इन -3 से 4। तो दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल इन -3 से 4। तो -3 से 4 में ये डिफरेंशिएबल हो गया। चलो तीसरा बात इसका देखते हैं, f -3 निकालो। तो f(x) क्या है तुम्हारा, x² - x -12, तो -3 का स्क्वायर -3 -12, तो 3 3 जा 9 +3 -12, तो 0 हो गया। और f4 देखो तो क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर -4 -12, तो कितना आ रहा है 16 -4 -12, तो ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, तो दैट इज f -3 और f4 दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि जितने भी कंडीशंस थे हमारे रॉल्स थ्योरम वाले सारे ही सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied. Then there exists a real number C. A real number C belongs to, कहाँ से कहाँ, -3 से 4, such that f' = 0। ठीक है, f' = 0 ये होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C का वैल्यू निकालेंगे, और सिंस f' = 0, तो दिस इंप्लाइज, देखो तो ऊपर f' क्या है हमारे पास, f' जो हमारा है वो है 2x - 1, तो f' क्या हो जाएगा, 2c - 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, तो दिस इंप्लाइज 2c - 1 = 0, तो 2c = 1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और देखना है क्या कि ये 1/2 जो है वो -3 से 4 के बीच में है कि नहीं, तो एकदम है, बिलोंग्स टू -3 से 4, तो इसके बीच में आ गया, तो हम लोग लिख पाएंगे हेंस रॉल्स थ्योरम
वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल पिछले के तरह का ही है, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इन लिख देते हैं, इन कहाँ पे है, इन 2 से 3, 2 से 3 के बीच में। तो पहला देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। तो एफ इज कंटिन्यूअस इन 2 to 3, 2 से 3 में फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलो दूसरा बात, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा है। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2x माइनस 5 आ जाएगा, और गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 2 से 3, 2 से 3 के बीच में ये फाइनाइट वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनाइट वैल्यू हो गया। दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 2 to 3, अब एग्जिस्ट कर गया तुम्हारा, तो इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल, इन 2 to 3। तो 2 से 3 के बीच में जो है हमारा एफ क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। पहले तो कंटिन्यूअस हम दिखा ही चुके हैं। चलो अब देखो यहाँ पर थर्ड, अब निकालना F2। तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ रहा है 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये भी 0 आ गया तुम्हारा। और F3 ले लो, तो F3 क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो क्या आ रहा है 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 6 15, ये भी क्या 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज F2 जो है वो F3 के बराबर है। तो F2 F3 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी देखो तीनों बातें हो गई, तो मेरा रॉल्स थ्योरम का हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied, then there exists a real number C belongs to 2 to 3 such that f dash c equals to 0। तो f dash c ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके लिए f dash c 0 हो जाए। तो चेक कर लेते हैं। तो सिंस f dash c equals to 0, f dash c हमारा 0 है, तो दिस इंप्लाइज, अब थोड़ा देखो ध्यान से, हमारे पास f dash x क्या है, देखो यहाँ पर कि f dash x है हमारा 2x माइनस 5, तो f dash c क्या हो जाएगा 2c माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2c माइनस 5, तो f dash c हो जाएगा 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू 5, और यहाँ से देखो c इक्वल टू कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 आ गया इक्वल टू इसको 2.5, और ये बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, रॉल्स थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 इन -3 to 6। इसको हमको वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 इन -3 to 6। तो सबसे पहला बात, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always continuous। ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो दिस इम्प्लाइज ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस। जब हमेशा कंटिन्यूस है तो -3 से 6 के बीच में भी कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ इज कंटिन्यूस इन -3 to 6, तो -3 से 6 के बीच में भी क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बात, पहला तो हो गया हमारा कंटिन्यूस। अब देखो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18, ये है हमारा एफ एक्स। और एफ डैश एक्स क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से एफ डैश एक्स अगर हम लोग करेंगे तो 2x माइनस 5 आया, 2x माइनस 5 आया। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इसको और ठीक करना, ये -3x है क्वेश्चन में, ये -3x है। ठीक है, ये -3x है, 5x नहीं है, 3x है। तो यहाँ पर हम लोग 3x कर रहे हैं, -3x, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x कर रहे हैं, -3x। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है हमारा, ये हमारा -3x। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलती हो गया, तो ये -3x है। ठीक है, तो चलो देखो, तो अभी यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये -3x है तो ये 3 आ गया, तो 2x माइनस 3 आ गया हमारा। ठीक है, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -3 to 6। -3 से 6 का कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पर, हमेशा फाइनाइट ही आएगा हमारा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट in interval -3 to 6, तो this implies f is differentiable in, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ से कहाँ के बीच में, -3 से 6 के बीच में, तो दिस implies ये डिफरेंशिएबल हो गया। चलो अब तीसरा काम करते हैं। तीसरा f -3 निकालते हैं, तो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 जा 9 -18 जीरो हो गया। और f 6 ले लो, 6 का स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, तो 36 -18 -18, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज f -3 और f 6 दोनों ही इक्वल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो तीनों कंडीशन जो हमारा था रॉल्स थ्योरम वाला, तीनों कंडीशन वो हमारा वेरीफाइड हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied, then there exists a real number C
बिलोंग्स टू -3 to 6 सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब चलो देखो, अपने को एक नंबर मिलना चाहिए सी -3 से 6 के बीच में कि एफ डैश सी 0 हो जाए। तो अब देखो सिंस एफ डैश सी 0 ले लेते हैं हम लोग, तो एफ डैश सी एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस एफ डैश एक्स है हमारे पास 2x माइनस 3, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c माइनस 3, तो एफ डैश सी हो जाएगा मेरा दिस इंप्लाइज 2c माइनस 3, 2c माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2c इक्वल्स टू 3 और फाइनली जो हमारा है c की वैल्यू 3/2 आ रहा है 1.5 और ये बिलोंग्स टू -3 से 6 के बीच का नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। अपने को रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है। तो चलो सॉल्व भी उसी तरह से कर लेते हैं तुरंत हम लोग इसको। तो सॉल्यूशन गिवन अपने पास दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन इंटरवल 1 to 3। तो पहला बात, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा ही क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस इन 1 से 3, तो ये 1 से 3 के बीच में क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 से 3 के बीच में फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। दूसरा देखो क्या है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या है 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4 है। अच्छा 2x माइनस 4 हमेशा ही 1 से 3 के बीच में फाइनाइट वैल्यू देगा, तो लिख देते हैं गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 1 से 3, 1 से 3 के बीच में। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 1 to 3, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन 1 से 3। तो फंक्शन हमारा पहला दिखा दिया कंटिन्यूअस है, दूसरा दिखा दिया डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तीसरी बात पर आते हैं हम लोग। अब F1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये 4 माइनस 4 0 हो गया। और F3 देखो, F3 क्या है तुम्हारा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो 9 माइनस 12 प्लस 3, तो 12 माइनस 12 क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर F1 हो गया तुम्हारे पास, F3 हो गया तुम्हारे पास, तो दोनों बराबर हो गया, दैट इज दोनों का वैल्यू 0 आ गया, F1 इक्वल्स टू F3। तो अब देखो तीनों जो मेरा कंडीशंस था रॉल्स थ्योरम वाला वो मेरा वेरीफाई हो गया क्लियरली। all the conditions of Rawls theorem are verified, satisfied लिख सकते हो, satisfied, then there exists a real number C belongs to, कहां से कहां 1 से 3 के बीच में,
such that f dash c equals to 0। अब थोड़ा देखो, since f dash c equals to 0, सबसे पहले देखते हैं f dash c क्या होगा। तो f dash x देखो मेरा क्या है यहाँ पे, अगर देखोगे यहाँ पर तो f dash x क्या है हमारा 2x माइनस 4, तो f dash c क्या होगा 2c माइनस 4, तो f dash c हो गया हमारा 2c माइनस 4। तो इसका मतलब हो गया 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया 2c इक्वल टू 4, और फाइनली यहाँ से हो गया c इक्वल टू 2, और ये 2 जो है 1 और 3 के बीच में है। तो जब ये 1 और 3 के बीच में है तो हम लोग लिख सकते हैं hence Rawls थ्योरम वेरीफाइड। Rawls थ्योरम वेरीफाइड, तो ये हमारा Rawls थ्योरम वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी वही है, वेरीफाई Rawls थ्योरम। अपने को Rawls थ्योरम वेरीफाई करना है। एफ एक्स क्या है, x माइनस 4 x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इन 0 to 4। तो चलो यहाँ से देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इन 0 से 4। ठीक है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, देखो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूस इन 0 से 4। तो फंक्शन क्या है हमारा 0 से 4 में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। दूसरा एफ एक्स क्या है हमारा, x इंटू एक्स माइनस 4 का पावर 2, x इंटू एक्स माइनस 4 का पावर 2। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x को छोड़ रहे हैं, इसका क्या आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अब प्लस x माइनस 4 के स्क्वायर को छोड़ रहे हैं और x का आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो दोनों में हमारे पास कॉमन है, क्या x माइनस 4 इस टर्म में भी, x माइनस 4 इस टर्म में भी, दोनों से कॉमन निकाल लो। तो x माइनस 4 कॉमन निकाल लिए, अभी यहाँ क्या बचा 2x बच गया और प्लस यहाँ x माइनस 4 बच गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो एफ डैश एक्स जो हमारा है वो क्या आ रहा है, x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 ऐसा चल रहा है, x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4। तो देखो ये आ गया तुम्हारा। तो ये साफ दिख रहा है कि इसमें अगर हम लोग 0 से 4 के बीच में डालेंगे तो गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से 4। तो 0 से 4 में हमेशा ये फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से 4। इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल, एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन 0 से 4। तो 0 से 4 में फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, डिफरेंशिएबल हो गया। तो चलो 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा f0। तो f0 तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। f4 तो क्या आ गया 4 और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये भी 0 आ गया, तो दोनों यहाँ पे बराबर हो गया। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ f0 इक्वल्स टू f4, दोनों ही बराबर है मेरा, f0 और f4 दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो अभी समझो बात क्लियरली, सब तीनों कंडीशंस हमारा क्लियरली, ऑल द कंडीशंस ऑफ
Rolle's theorem are satisfied, then there exist at least a real number C belongs to 0 से 4 सच दैट, तब कह रहा है कम से कम एक रियल नंबर इसके बीच में आना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, कि एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो सिंस एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश सी। अब थोड़ा देखो यहाँ से, हमारा एफ डैश एक्स क्या है, हमारा एफ डैश एक्स है x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, तो हम लोग एफ डैश सी क्या लिखेंगे, c माइनस 4, एफ डैश सी क्या लिख लेंगे हम लोग, c माइनस 4 इंटू 3c माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या आ गया, यहाँ से c का वैल्यू एक तो 4 आया और एक 4/3 आया, 4/3 आया, 4/3। तो देखो एक नंबर 4 तो इस दोनों के बीच में नहीं आया, बट हमारा 4/3 जो है वो 1 पॉइंट कुछ होगा, तो वो जो है 0 से 4 के बीच में आ गया है ना। तो यहाँ पर क्लियरली c इक्वल्स टू 4/3 बिलोंग्स टू 0 से 4, तो 0 से 4 के बीच में आ गया। हेंस रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, वेरीफाइड लिख सकते हो, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, फिर वही क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में हमारा है, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन। गिवन हमारा देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, ठीक है, इन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में, है ना। तो अब समझ लो यहां पर थोड़ा सा बात खाली, कि हमारे पास ये ना क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोग जो करना है हम लोग कर ही लेते हैं। पहला कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, एक्स क्यूब, क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, ये क्या है तुम्हारा, इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, या फिर कंटिन्यूस एवरीवेयर लिख सकते हो। तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो समझो बात। तो दिस इंप्लाइज f is continuous in 2 to 3, f जो है 2 से 3 के बीच क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, f 2 से 3 के बीच हमारा कंटिन्यूस है। तो पहला बात तो हो गया। दूसरा, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर 16x माइनस 12, ऐसा। तो देखो, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स निकाल लो, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 16 हो गया। तो इसमें देखो गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 2 to 3। इसका मतलब हो गया क्या कि एफ डैश एक्स
एग्जिस्ट, कोई भी नंबर 2 से 3 के बीच का इसमें डालेंगे तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही आएगा। एग्जिस्ट इन 2 to 3, 2 से 3 में ये एग्जिस्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन 2 to 3। तो देखो 2 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस दिखा दिया, डिफरेंशिएबल दिखा दिया। अब तीसरा f2 का वैल्यू निकालना है, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12। तो 2 का ये तो 12 है तुम्हारा, तो 2 का क्यूब 8 हो गया तुम्हारा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 32 माइनस 12। देखो 40 माइनस 40 जीरो आ रहा है ना, तो ये जीरो आ गया। और f3 देख लो, f3 तो 3 का क्यूब 7 इंटू 3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 12। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो 27 आ गया, माइनस 3 3 जा 9 7 जा 63, अब प्लस 48 माइनस 12। तो अब देखो ये दोनों मिलके कितना आ रहा है, ये भी हमारा जीरो आ जाएगा ना, 63 और 12 75 और इधर से 75, तो 75 माइनस 75 जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज f2 जो है वो f3 के इक्वल है। तो सारा कंडीशन हमारा हो गया सेटिस्फाइड, क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ Rawls theorem are satisfied, then there exist a real number c belongs to minus कहाँ 2 से 3 आ रहा है ना, belongs to 2 to 3 such that f dash c equals to 0। अब देखो यहाँ पर सिंस f dash c equals to 0, अब थोड़ा देखते हैं f dash c क्या होगा। देखो हमारा f dash x जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। तो f dash c क्या आ गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही है हमारा। अब चलो इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 16 48। अब 48 को ऐसा तोड़ना है, ये 48 है हमारा, 48 को ऐसा तोड़ना है कि डिफरेंस 14 हो और मल्टीप्लाई 48 हो, डिफरेंस या सम 14 हो। तो 8 और 6 आ जाएगा है ना, 8 6 ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6। तो देखो यहाँ से 8 6 जा 48 आता है और 8 6 14 आता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये काम। तो यहाँ से क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से 3x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 और माइनस 8 कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखो यहाँ से क्या रहा है हमारा x माइनस 2 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2 आ गई और 8/3 आ गई। ठीक है, तो अपने को चाहिए 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो ये नंबर मेरा जो है वो 2 है, ये 2 से 3 के बीच में नहीं है, बट ये नंबर जो मेरा है वो 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो अभी ये c की वैल्यू, सॉरी x लिख दिया ना, c की वैल्यू है, ये सारा c है हमारा, ये c है, सारा c है, सब जगह c डालना है अपने को। तो सिंस c इक्वल टू, या फिर क्लियरली लिख सकते हो, क्लियरली c इक्वल टू 8/3 बिलोंग्स टू 2 से 3, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8,
तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी पिछले की तरह का ही है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 इन -4 to 5। तो सेम पिछले की तरह का ही बनाएंगे। सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स जो हमारा है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, ऐसा है। अच्छा अब देखो इसमें और इन -4 to 5 में, तो यहाँ पर देख लो, समझो यहाँ पर पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always, ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। तो दिस इंप्लाइज अगर ये हमेशा कंटिन्यूस होता है तो एफ एक्स या फिर डायरेक्ट एफ इज कंटिन्यूस इन कहाँ से कहाँ पे, -4 से 5 में ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, दूसरा बात, अब डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 80, ऐसा है। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। और ये देखो कोई भी x का वैल्यू -4 से 5 के बीच में लेंगे तो फाइनाइट वैल्यू ही देगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू -4 से 5। ठीक है, तो -4 से 5 के लिए फाइनाइट वैल्यू देगा। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -4 से 5। तो दिस इंप्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल, ये क्या हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, -4 से 5 के बीच में मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब देखो पहला दो बात तो हो गया, अब तीसरा, अब f -4 लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f -4, तो -4 का क्यूब प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर -24 इंटू -4 और -80। तो एक बड़ा सा नंबर है, चलो इसको कर लो। 4 का क्यूब तो -64 हो जाएगा, और 16 3 जब 48 हो गया, -24 इंटू 4 तो +96 और -80। प्लस माइनस करो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, देख लो ये 144 आ रहा है और ये भी 144 प्लस माइनस, तो ये जीरो आ गया। और F5 देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर -24 इंटू 5 और -80। तो 5 का क्यूब 125 आ रहा है, अब प्लस 5 जा 25, 25 3 जा 75 आ गया, तो इधर तो 200 हो गया, और यहाँ से 120 -80, तो दोनों मिलके 200 200 होके जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया क्लियरली, या दैट इज लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इज F -4 जो है वो इक्वल है F5 के। तो सारा कंडीशन जो था हमारा रॉल्स थ्योरम का वो सेटिस्फाई कर गया। तो क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied. All conditions of Rawls theorem are satisfied. Then there exists a real number C, real number C belongs to -4 to 5 such that f dash C equals to 0,
एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंस एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी क्या होगा, देखो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है 3x² माइनस 6x माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 24, तो ये आ जाएगा 3c² प्लस 6c माइनस 24 इक्वल्स टू 0। चलो अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो देखो क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ से 3 तो कॉमन ले लेते हैं, c² प्लस 2c माइनस 8 0, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा c² प्लस 2c माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 4 2 जा 8 होता है, c² प्लस 4c माइनस 2c, 4 2 जा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c ले लो, c प्लस 4 है, माइनस 2 ले लो, c प्लस 4 है इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया तुम्हारा। तो यहाँ देखो क्या है तुम्हारा, c प्लस 4 इंटू c माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की दो वैल्यू आई, एक तो -4 और 2। अब देखना है इसमें से कौन सा इस दोनों के बीच में, तो -4 से 5 के बीच में हमारा जो है सिर्फ ये वाला 2 आ जाएगा, है ना, -4 से 5 के बीच में। तो क्लियरली c इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू -4 से 5, ठीक है। तो इसका मतलब हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम जो हमारा है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पिछले ही का तरह का है। रॉल्स थ्योरम को अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 1 से 3 के बीच में, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इन 1 से 3, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्यूबिक का एक फंक्शन आएगा जो कि पॉलिनोमियल होता है। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always continuous। ये हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस इन 1 to 3, तो 1 से 3 के बीच में फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग या फिर इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे मन करे वैसे डिफ्रेंशिएट कर लो। तो ज़्यादा आसान होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आसान बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 2, और फिर क्या कर लेते हैं हम लोग x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ गया x³ और माइनस 3x² और माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ से देख लो एक बार कि fx जो है वो हो गया x³ माइनस 6x², ठीक है, और प्लस 11x और माइनस 6, है ना। तो प्लस 11x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। हमारा ये फंक्शन हो गया इस तरह से। तो ये fx है, तो दिस इंप्लाइज इसका f डैश x निकाल लो। तो f डैश x क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 11, ऐसा आ गया तुम्हारा। ये हमेशा गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन कहाँ से कहाँ के बीच में,
इन 1 से 3 के बीच में। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, एफ इज डिफरेंशिएबल इन 1 से 3, तो 1 से 3 में डिफरेंशिएबल हो गया। चलो थर्ड हम लोग f1 निकालते हैं, तो 1 क्या आ जाएगा, देखो 1 - 1 1 - 2 1 - 3, तो 0 आ गया। और f3 निकालते हैं, तो क्योंकि 1 - 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ गया, तो 3 - 1 3 - 2 और 3 - 3, तो ये भी क्या आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज f1 इक्वल है f3। तो सारा कंडीशंस जो हमारा है रॉल्स थ्योरम का वो वेरीफाई सेटिस्फाई कर गया क्लियरली। all the conditions of Rawls theorem are satisfied कर गया। all the conditions of Rawls theorem are satisfied, then there exists a real number C belongs to 1 to 3 such that f dash C equals to 0। अब देखो, तो since f dash C equals to 0, तो this implies, तो f dash C, तो f dash x देखो क्या है हमारा, f dash x है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ से f dash C, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0 है ना। एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई कहीं गलत तो नहीं है मेरा। माइनस 2x माइनस 3x 2, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3x, ठीक है मेरा यहाँ पर, और 2x माइनस 6, सही है, बिल्कुल सही है ना। तो चलो यहाँ से देखो, अब इसको हम ना फैक्टराइज करने, यहाँ 33 11 में 3 तो 8 हो नहीं रहा है हमको, और 12 आना है 33, तो वो तो होने वाला है नहीं। तो चलो यहाँ से हम ना क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से तोड़ देते हैं, c इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर a कितना है तुम्हारा 3 है, b क्या है माइनस 12 है, और c कितना है हमारा 11 है। तो यहाँ पर अच्छा वो c कांस्टेंट वाला c है हमारा, ये जो इसका क्वाड्रेटिक वाला c है, c का जो वैल्यू अपने को निकालना है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a के जगह 3 और c के जगह 11/2a, 2 इंटू 3। देखो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, 12 प्लस माइनस 144 और माइनस 33 और 4 3 या 12 कैरी 1, 12 1 13, तो 132/6 ऐसा आ रहा है। अच्छा अब देखो c का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा, 12 प्लस माइनस कर लो, 12 बच रहा है, रूट 12, ठीक है, बाई 6। तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस 12 को 2√3 लिखते हैं हम लोग, बाई 6। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी c की, एक तो 12 प्लस, या 2 कॉमन निकाल के काट सकते हैं पहले, 6 प्लस माइनस रूट 3/6, तो ये 3 आ गया, ये कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, 6 प्लस रूट 3/3 और 6 माइनस रूट 3/3। अच्छा अपने को कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है, 1 से 3 के बीच में देखना है। तो बहुत सिंपल बात है, देख लो, ये देखो 6 प्लस रूट 3, तो रूट 3 का वैल्यू 1.7 होता है, तो 7 पॉइंट कुछ आ गया, और 7 पॉइंट कुछ आ गया, तो ये तो तुम्हारा 2 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा, क्योंकि 9 तो हो नहीं पाया, तो ये नंबर भी आ गया 1 से 3 के बीच में। और ये देखो अगर मान लो 6 में 1.7 कुछ घटाओ
तो ये 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा 4.3, तो ये दोनों ही नंबर के आगे हमारा बिलोंग कर गया किसके बीच में, 1 से 3 के बीच में, ठीक है, बिलोंग्स टू 1 to 3, ये दोनों ही नंबर 1 से 3 के बीच में बिलोंग कर गया। हम लोग बोल देंगे हेंस, कम से कम एक करना चाहिए, एक से ज्यादा भी कर सकता है, हेंस एफ इज ए रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, और हमारे पास एफ एक्स है x-1 x-2 का होल स्क्वायर इन 1 से 2 में। तो चलो देखो सॉल्यूशन गिवन दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू x-1 x-2 का होल स्क्वायर इन 1 से 2। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारा x-1 है और x-2 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हमेशा ही क्या होगा, विच इज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस इन कहां से कहां के बीच में, 1 से 2 क्लोज इंटरवल में, कंटिन्यूअस 1 से 2। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू x-1 x-2 का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाए तो इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा x क्यूब 4x में माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, ऐसा आ गया। तो यहाँ से देखो तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ डैश एक्स हो गया तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये 8x था तो 8 आ गया यहाँ पर। ये क्या है तुम्हारा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 1 से 2, 1 से 2 में फाइनाइट वैल्यू देगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 1 से 2, और दिस इंप्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है हमारा इन 1 से 2, तो 1 से 2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो दूसरा हो गया। तीसरा f1 निकाल लो, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, और f2 निकाल लो, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या है तुम्हारा 0 है, दैट इज दोनों बराबर हो गया मेरा f1 इक्वल टू f2। तो सारा ही कंडीशन जो था क्लियरली, all the conditions of Rawls theorem is satisfied, सारे कंडीशंस क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम का सेटिस्फाइड हो गया। then there exist a real number c belongs to 1 to 2 such that f dash c equals to 0। अब देखो सिंस f dash c equals to 0, तो दिस इंप्लाइज, देखो तो f dash c क्या आएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो f dash x क्या है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, तो f dash c क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ से c का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से आ गया 3c स्क्वायर और 8 3 जा 24, तो माइनस 6c और माइनस 4c प्लस 8 इक्वल टू 0।
तो देखो यहाँ से ना 3c कॉमन निकाल लेते हैं, तो c माइनस 2 माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 3c माइनस 4 इंटू c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो c की दो वैल्यू आ गई, एक c की वैल्यू आ गई 4/3 और दूसरी आ गई 2। तो 2 तो उस दोनों के बीच में नहीं आया, 2 तो नहीं आएगा मेरा, 2 तो नहीं आया, बट 3/4 1 और 2 के बीच में आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली c इक्वल टू 4/3 बिलोंग्स टू 1 to 2। हेंस रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, वेरीफाइड लिख लो, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम जो हमारा है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।